कुरुक्षेत्र में परशुराम जी ने खोला अर्जुन का राज। जानिए वो सच जिससे कांप उठा। हर योद्धा तो दोस्तों कहानी को ध्यान से सुनिए। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं, जहां बंधु बांधव एक दूसरे के रक्त से पृथ्वी को लाल कर रहे थे और जहां देवता भी ऊपर खड़े होकर देख रहे थे कि कौन जीतेगा, धर्म या अधर्म। लेकिन उस दिन जब सूर्य अस्त होने को था और हवा में बारूद व रक्त की गंध घुली थी, तभी एक वृद्ध आर्षि रणभूमि की ओर बढ़े। लंबी जटाएं, तेजस्वी नेत्र, हाथ में फरसा और कपड़ों पर पड़ी मिट्टी भी तपोबल से चमक रही थी। वो कोई साधारण आर्षि नहीं थे, वो स्वयं परशुराम थे, भगवान विष्णु के छठे अवतार, जिनकी क्रोधाग्नि से पृथ्वी ने बार बार कांपना सीखा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, सबके अस्त्र शस्त्र आकाश में गूंज रहे थे। और उसी समय अचानक परशुराम जी प्रकट हुए। उनका आगमन देखकर हर योद्धा विस्मित रह गया। कर्ण, जिन्होंने उनके चरणों में दीक्षा ली थी, तुरंत झुक पड़े। भीष्म ने धनुष नीचे रख दिया। यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी उठकर परशुराम जी का स्वागत करने आए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भगवन, आप रणभूमि में स्वयं पधारे हैं। यह तो बड़ा ही शुभ संकेत है। बताइए किस उद्देश्य से आए हैं? माधव, आज मैं किसी को आशीर्वाद देने नहीं आया। आज मैं एक राज्य खोलने आया हूं। एक ऐसा राज्य जिसे जानकर समस्त कुरुक्षेत्र स्तब्ध रह जाएगा। सभी योद्धा उनके चारों ओर एकत्र हो गए। कर्ण ने आदरपूर्वक पूछा, गुरुदेव, कौन सा रहस्य? परशुराम जी ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि अर्जुन की ओर घुमाई। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे समय के गर्भ से कोई छिपी हुई बात बाहर आ रही हो। परशुराम जी बोले, अर्जुन केवल पांडव नहीं है। अर्जुन केवल कुंती का पुत्र नहीं है। अर्जुन उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने रचा है। जिस दिन पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, उसी दिन मैंने वचन लिया था कि धर्म के लिए जब भी समय आएगा मैं लौटूंगा। आज अर्जुन वही आत्मा है जो मेरे ही तेज का अंश लेकर जन्मा है। भीष्म चकित होकर, क्या कह रहे हैं आप भगवन? अर्जुन आपका अंश है? परशुराम ने कहा, हां पितामह। जिस अर्जुन को तुम साधारण मनुष्य समझते हो, वह दरअसल विष्णु का बाण है और मैं उसका धनुष। जब विष्णु ने पृथ्वी को पाप से मुक्त करने की योजना बनाई, तो उन्होंने मुझसे कहा था, हे राम, एक दिन तुम्हारा ही तेज अर्जुन नामक वीर के रूप में जन्म लेगा। वह मेरा सारथी लेकर अधर्म का नाश करेगा। और वही दिन आज है। सारे योद्धा स्तब्ध रह गए। कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया। भीष्म की आंखों में विस्मय झलक उठा। यह वही रहस्य था जो युगों से केवल देवताओं को झांक था। परशुराम बोले, अर्जुन के पीछे जो शक्ति है वह किसी राजवंश की नहीं, वह स्वयं विष्णु का चक्र है। अर्जुन केवल तीर चलाता है, पर जो लक्ष्य भेदता है वह स्वयं भगवान का संकल्प है। कर्ण दर्द भरी आवाज में, तो क्या हमारा परिश्रम व्यर्थ है गुरुदेव? क्या हम सब पहले से ही हारे हुए हैं? परशुराम जी ने कहा, नहीं कर्ण, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। धर्म युद्ध में कोई जीतता या हारता नहीं, बल्कि हर योद्धा अपनी आत्मा का कर्तव्य निभाता है। तुम अधर्म के पक्ष में हो, पर तुम्हारा पराक्रम इतिहास में अमर रहेगा। अर्जुन ने झुककर कहा, भगवन, यदि मैं आपके तेज का अंश हूं तो कृपा कर बताइए, मेरा धर्म क्या है? परशुराम जी मुस्कुराए और बोले, तेरा धर्म है धर्म की रक्षा। युद्ध केवल रक्तपात नहीं, बल्कि सत्य और असत्य की सीमा को पुनः स्थापित करने का माध्यम है। कभी मत भूलना अर्जुन, तू बाण है जिसे चलाने वाला ईश्वर स्वयं है। अब शुरू होता है असली खेल। तो दोस्तों सुनते रहिए। कहते हैं हर युद्ध का एक अंत होता है, लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध ऐसा था जिसका हर पल एक नए आरंभ का संकेत देता था। वह भूमि जहां धरती का हर कण रक्त से रंगा था, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जहां भगवान स्वयं सारथी बनकर मानवता को दिशा दिखाने उतरे थे। उसी कुरुक्षेत्र की रेत पर जब सूर्य अस्त होने को था, हवा में तलवारों की टंकार और बाणों की सिसकियां गूंज रही थीं। तभी क्षितिज पर एक अद्भुत तेजस्वी आभा दिखाई दी। न कोई रथ, न कोई सेना, बस एक दिव्य पुरुष
जिनके चरण पड़ते ही पृथ्वी कांपने लगी। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान परशुराम थे,